ग्रेटर है या लेस देन है, या ग्रेटर देन इक्वल टू है, या मतलब इन वे हम कोई कंडीशन लगा रहे हैं उसके अंदर कि ग्रेटर देन दिस और लेस देन दिस, so that's an equality. पक्का? चलो छोड़ो हाँ सारी बात। जी। आज ना वैसे मैं पढ़ाने वाला वही हूँ, पहले इनइक्वालिटी और फिर वहां से हम आगे चीज सीखने वाले हैं। क्योंकि जितनी भी चीजें यहाँ पर हो रही है ना, सारी डिपेंड करती है किसके ऊपर? इसी फॉर्म पे डिपेंड करती है। ठीक है, सबसे पहली बात आती है कि इस चैप्टर के अंदर है क्या क्या चीज। देखो, बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि सिलेबस के अंदर ना इन्होंने डिडक्ट कर दिया है, एप्लीकेशन के जो क्वेश्चन थे बेटा वो डिडक्ट कर दिए हैं, यानी पहली एक्सरसाइज सिर्फ आ रही है। ठीक है, अब इसमें हमने ना दो तीन चीजें, मतलब हमें ना एक सोल्यूशन निकालना है। वो सोल्यूशन में इनइक्वालिटी का भी यूज होता है और इक्वालिटी का भी यूज होता है, और आपकी इक्वेशन इनइक्वालिटी में होगी और सोल्यूशन हम इक्वालिटी पे करते हैं। इसीलिए मुझे आपको सारी चीजें पहले बतानी पड़ेगी। ठीक है, ओके। LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, क्या? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सबसे पहली बात आती है, जैसे अगर मैं सिंपल से एक बात बताऊं कि इक्वेशन क्या होती है, सिंपल सी बात करूं तो कंपोजिशन ऑफ different variable with the different unit to get a result is called a equation, है ना? जैसे मान लो अ हाँ कप ऑफ जी। टी, अ कप ऑफ टी बनानी आती है आपको? हाँ जी। बताओ क्या क्या डालते हो? पानी, चीनी, चाय पत्ती, दूध, और उसके अलावा अदरक, तुलसी एंड ऑल स्टफ। जिंजर हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है, और शुगर हो गया, और बताओ? हाँ जी। और भी कुछ होगा, और डाल दिया मैंने, टेक्स्ट कर दिया, चलो ठीक। इसकी हमने हाफ यूनिट डाली, ठीक है, मिल्क भी आधा डाला हमने, 110 डाला, जिंजर 110 डाला, किसका कंटेंट डाल रहे हैं? किसी का भी, टी लीफ हो गया, ठीक है, चाय पत्ती। नहीं, 110 किसी चीज का 110 होगा ना, मतलब वन हाँ टेन हाँ, मतलब। 110 जैसे मान लो अब आधी चम्मच है ना, तो जो भी हम उसका 110 डाल रहे हैं, या 1/4 चम्मच डाल रहे हैं, मतलब चम्मच का, एक चम्मच का आधा डाल रहे हैं। ठीक है, जैसे ओके। वाटर है, ग्लास है, ग्लास से मेजर होगा तो हाफ ग्लास डाल रहे हैं, या आधा ग्लास मिल्क डाल रहे हैं। ठीक है, ये 2 स्पून डाल रहे हैं, शुगर डाल रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है ना। प्लस अब 15 मिनट गैस लगेगी तो 115 डाल दिया हमने। तो कुछ भी है इस टाइप का, मतलब कहने का मतलब है कि कुछ कंपोनेंट्स हैं, अब उन कंपोनेंट्स की यूनिट्स है। ठीक, अगर ओके। इन सबको कंपाइल कर दिया जाए तो क्या मिलेगा? एक कप ऑफ टी मिलेगी। हाँ जी। तो मैंने क्या बोला कि जब डिफरेंट वेरिएबल डिफरेंट यूनिट के साथ कंपाइल होकर किसी एक रिजल्ट को डिफाइन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? इक्वेशन कहलाता है। यहाँ तक ओके है? हाँ जी। वेरी गुड। अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं इतना ही बताऊंगा जितना आपको समझ में आ जाए। दो ही कंडीशन आती है, एक होती है इक्वालिटी और एक होती है इनइक्वालिटी। इक्वालिटी और इनइक्वालिटी, ठीक है। अब मुझे आप बताओ कि इक्वालिटी और इनइक्वालिटी में डिफरेंस क्या है? सॉरी, इनक्वालिटी मैं एलपीपी और नॉन एलपीपी, लीनियर, सॉरी लीनियर इक्वेशन, ये इक्वेशन आ गई समझ में? हाँ जी, ये तो आ गई। इक्वेशन में अब हम इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन का नेचर लीनियर कर दिया हमने। क्या कर दिया? लीनियर। हम्म। लीनियर और नॉन लीनियर में डिफरेंस क्या है मालूम है? लीनियर तो वही हो गया जिसमें स्क्वायर वगैरह कुछ भी नहीं है।
अच्छा, जिसमें पावर बनना है तो वो लीनियर होगी। और जिसमें स्क्वायर है और या क्यूब है या ऐसा कुछ लगा हुआ है, लॉग है या ई एक्स है, तो वो नॉन लीनियर होगी। ठीक। अच्छा चलो, ये बात समझ में आ गई। अब हाँ जी। मुझे एक चीज बताओ। मैं थोड़ा सा अलग करता हूँ इसको। ये स्क्वायर वगैरह यहाँ पर जितनी भी इक्वेशन होगी ना, वो बिना पावर के पहले तो रहेगी, तभी ये इक्वेशन है। ठीक है। वो कर्व, जितनी ध्यान रखना, इक्वेशन और जो आपके पास पावर होती है ना, वो कर्व होती है बेटा। हाँ जब हम एक्स हाँ का जी। स्क्वायर वाई का स्क्वायर कर देते हैं या क्यूब कर देते हैं, पावर कुछ भी कर दिया आपने चेंज, तो कर्व कहलाता है। ये जनरल इक्वेशन है। किसकी? लाइन इक्वेशन है। लाइन इक्वेशन पे ही काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? ओके। ओके। हाँ अब जी। लीनियर का जो सेंस है ना, वो देखो, घर में आप चाय बनाती हो, तो जो चाय का टेस्ट होता है वो वेरी करता है नहीं करता? करता है। करता है। हाँ जी। हाँ। बट अगर मान लो आप किसी पार्टी में जाती हैं या रेलवे स्टेशन पे जाती हैं, है ना, वहां जब आप चाय हाँ पीते जी। हो, तो आपने नोटिस किया है कि जो चाय का टेस्ट है वो ऑलवेज सेम होता है? हाँ जी। होता है ना चाय का टेस्ट। तो अब मैं यही यस। यही चीज बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास जो फॉर्म दे रखी है, उस फॉर्म के अंदर स्पेशल कंडीशन क्या है? स्पेशल कंडीशन ये है कि कि जब रिजल्ट एक जैसा चाहिए होता है हमें, या एक ही स्पेशल लगता है, चाय अच्छी लगती है कहीं की मान लो, या कॉफी कहीं की अच्छी लगती है, कॉफी अच्छी लगती है कहीं की, तो हम क्या करते हैं? हम्म हम वहाँ की कॉफी प्रेफर करते हैं। वहाँ की कॉफी क्या करते हैं हम? प्रेफर करते हैं कि हाँ भाई, हमें यहाँ की कॉफी पीनी है। ठीक है। तो जनरली क्या है, हाँ जी। मान लो मेडिसिन बन रही है कोई, मान लो बुखार की मेडिसिन बना दी उन्होंने, तो मेडिसिन में आप देखते हो ना, कई सारे कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं। जैसे अगर आप बात करें, तो जैसे क्या हो गया, मतलब मुझे ज्यादा नहीं पता, मतलब कैल्शियम लग गया या फास्फोरस लग गया या फिर कुछ ऐसे टाइप की जो चीजें हैं, उसे कंपाइल किया जाता है। और एक मेडिसिन बनाने में काफी ट्रायल्स किए जाते हैं ना, बहुत सारे टेस्ट हाँ होते हैं। जी। उसके बाद कोई एक टेस्ट वेरीफाई हो गया और वो फिर मेडिसिन तैयार होती है। तो कहने का मतलब, इसे R&D के अंदर यूज किया जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर यूज करने वाला कंसेप्ट है ये। तो कंपोनेंट्स डाले आपने, डिफर 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 डिफर, और उस कंपोनेंट से जब कई सारे ट्रायल करने के बाद एक बार वो मिल गई दवा, तो वो कितनी भी हजार क्वांटिटी या कितनी भी लाख क्वांटिटी बनाओगे, वो फॉर्मूला यूज होगा ना उसे बनाने के लिए। हाँ जी। तो यस। ऐसी ऐसी सिचुएशन क्या कहलाती है? लीनियर कहलाती है। क्या कहलाती है? लीनियर कहलाती है। आगे बात समझ में? जैसे हमने होटल रेस्टोरेंट की बात करी, तो मैं वहां पर हमने चाय पी, तो चाय हमेशा टेस्ट क्या होगा? सेम होगा। तो उन्होंने अपना एक फॉर्मूला बना रखा है कि हमें इतना ही रखना है, इतनी चाय इतना वाटर रखना है, इतना मिल्क रखना है, एकदम फिक्स है उनका। ना क्वांटिटी कम ज्यादा नहीं होगी। क्वांटिटी कम ज्यादा नहीं होगी। नहीं होगी। ठीक। तो उसे हम क्या होता है? लीनियर बोलते ओके। हैं। अब बात आती है, हाँ, हाँ, अब आती है नॉन लीनियर की। भाई आपने घर में चाय बनाई, चाय अगर रोज एक जैसा बनाती है चाय, तब तो मतलब वो क्या होगी? लीनियर होगी। पर जब टेस्ट वेरी करेगा तो नॉन नॉन लीनियर कहलाएगी। ठीक है, ये भी समझ में आ गया? आ गया। इक्वेशन समझ में आ गई बेटा आपको? इक्वेशन के आ दो गई। नेचर है, एक है लीनियर और एक है नॉन लीनियर। ठीक है। ओके। अच्छा, लीनियर और नॉन लीनियर।
हाँ, लीनियर और नॉन लीनियर। अब यहाँ पर हमने ये दो चीज समझ ली। अब हम इक्वालिटी और इनइक्वालिटी की बात करते हैं। देखो, इक्वालिटी क्या होता है? एक श्योर इवेंट होता है। मान लो 2x + 3y = 5। तो ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है, एक कंपाइलेशन है ना, ये कहा है कि आप x और y में क्या रखोगे मुझे नहीं मालूम, पर मुझे ना वैल्यू जो रिजल्ट है ना वो फिक्स यही चाहिए, ना ही कम और ना ही ज्यादा। तो ये कंडीशन क्या है? इक्वालिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? इक्वालिटी कहलाती इक्वालिटी। है। इसे श्योर कंडीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्योर कंडीशन। ठीक है। हाँ जी। फिक्स, इसका नेचर क्या होता है? नेचर क्या होता है इसका? फिक्स्ड होता है। नेचर क्या होता है? फिक्स्ड। आगे बात समझ में। बट इन आगे। इनइक्वालिटी के अंदर आपने पढ़ा होगा 4 सिंबल ये यूज किए जाते हैं। ठीक है। इस 4 सिंबल से हमें पता चलता है कि वो कंडीशन क्या है, इनइक्वालिटी होल्ड करता है। जैसे कि उसने कहा, ये देखो, इन चारों सिंबल से इसने कहा द सम ऑफ बोथ इज लेस देन 5, इज लेस देन इक्वल टू 5। तो अगर ये लेस देन 5 है तो हम क्या करेंगे वहां पर? अगर ये लेस देन 5 है तो हम क्या करेंगे? बताओ। वैल्यू 5 लेंगे, मतलब इक्वल रख के एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, इसने लेकिन कहा कि आंसर। दोनों, हाँ, दोनों का कॉम्पोजिशन। जैसे मान लो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, मैं बच्चों पे एग्जांपल लेके समझाता हूँ। क्या समझाता हूँ? मान लो एग्जाम 10 मार्क्स का पेपर था, तो या 10 मार्क्स का पेपर था, तो बच्चे घर पे जाके क्या कहेंगे? झूठ भी नहीं बोलना और पैंट से बच जाना है। मान लो 10 मार्क्स का है, तो कहते हैं बच्चों कितने मार्क्स आएंगे? तो कहते हैं 10। 10 भी आ सकते हैं, 10 से तो 10 आ सकते हैं, 10 से कम भी हो सकते हैं। कहते नहीं कितने मार्क्स आएंगे, तो कहते हैं नहीं कि 10 से कम हो सकता है। अब 10 से कम है ये नहीं बोलेंगे कि हाँ 0 आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, सीधा बोलेंगे 10 या 10 से कम आएंगे। तो घर वाले तो खुश हो गए कि हाँ भाई 10 मार्क्स का पेपर था, 10 मार्क्स पूरे पूरे, मतलब हो सकते हैं, उससे थोड़े कम हो सकते हैं, कोई बात नहीं। तो इससे वो बच गए, उन्होंने झूठ भी नहीं बोला, उन्होंने बता दिया कि हाँ मार्क्स भी हमारे कम है। तो इस बच्चे की पिटाई नहीं होगी। अब दूसरा, हाँ जी। हाँ, तो ये कहते हैं मान लो 20 मार्क्स का पेपर है। 20 मार्क्स, यहाँ यहाँ पर क्या करें कि कम से कम 10 मार्क्स आएंगे। मान लो 20 नंबर का पेपर है या 15 नंबर का पेपर है, तो कह रहे हैं 10, कम से कम 10 मार्क्स आएंगे, उससे ऊपर आएंगे। तो घर वाले कहते हैं 10 से ऊपर आएंगे, तो कहेंगे भाई चलो ठीक है। तो यहाँ पर श्योरिटी ने, देखो इन दोनों कंडीशन को सेमी श्योर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी हाँ श्योर्ड जी। कंडीशन बोलते हैं। इसमें कंफर्मेशन तो नहीं है कि हाँ भाई क्या होगा, इसमें कंफर्मेशन तो नहीं है कि क्या आएगा, पर इसमें एक चीज है कि कुछ पार्ट के लिए श्योर है ये। ठीक है। हाँ इस जी। सिचुएशन में क्या है, ये 10 से कम ही आएंगे, 10 से कम ही आएंगे, ज्यादा नहीं आ सकते भाई, ये तो फिक्स है। अब घर वालों को बता दिया भाई मान लो 50 नंबर पेपर है, आप बोलते हो कि हाँ 10 से ऊपर आएंगे, तो घर वाले पहले पीटना शुरू करेंगे। 10 से ऊपर आएंगे, मैं करा क्या तूने पेपर में, है ना? या 80 मार्क्स का पेपर मान लो, 80 नंबर का पेपर मान लो, तो 10 मार्क्स आएंगे, मतलब इसका मतलब क्या किया क्या तूने भाई? अब मान लो इसके हाँ 80 भी जी। आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये क्या, ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि 10 से ऊपर है, 10 से ऊपर 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है। हाँ जी। हो सकता है ना? पर आपने यहाँ बोला ना यस। 10 से कम 80 वाले पेपर, घर वाले कूटना शुरू करेंगे ढंग से कि हाँ हाँ किया क्या जी। तुमने, पढ़ा क्या है। ठीक है। तो यस। ये वाला पार्ट है। तो ये समझ में आगे, इनइक्वालिटी में 4 सिंबल्स यूज होंगे। अगर ये 4 सिंबल कहीं भी किसी क्वेश्चन में डिफाइन करे जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? इन इक्वालिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इन इक्वालिटी। क्लियर है? हाँ जी। इससे अनश्योर कंडीशन कहते हैं। ठीक है। सेमी श्योर है तो भी अनश्योर ही यस। कहलाएगा। ठीक है। और क्या हैगा? फिक्स नेचर तो है नहीं, फ्लेक्सिबल है ये। तो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ इसके आगे की कहानी।
हम जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो अपने दिमाग में एक बात रखेंगे, अपने दिमाग में एक बात रखेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ना, जब रिप्रेजेंट करेंगे तो इनइक्वालिटी करेंगे, और जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इक्वालिटी करेंगे। अब बातें सर अजीब अजीब बातें कर रहे हो, मतलब क्या क्या कह रहे हो, तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इस बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन करने का तरीका देखो, अब मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा कराऊंगा तो मैं कोई फालतू क्वेश्चन नहीं, एक दो क्वेश्चन मुझे डाउट है जिसमें आप अटक सकती हैं, वो आपसे ही करा के कंफर्म करूंगा, फिर उसके बाद आगे बताऊंगा मैं उसके बारे में, और मैं कराऊंगा एक ही क्वेश्चन, और इसमें सारी ओके चीजें, इसमें सारी सारी चीजें समझाऊंगा, पूरे ध्यान से सुनना है इसमें, ठीक है बेटा। ओके तो 2x सॉरी 3x, यहाँ पर क्या बेटा, मैक्सिमम दे रखा है z इक्वल टू 5x प्लस 3y, सब्जेक्ट टू 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15, 5x प्लस 2 ये दे रखा है आपके पास इक्वेशन, ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। मैं यहाँ जनरली लिखा कैसे जाता है, लिखा जाता है z इक्वल टू 5x प्लस 3y, मैक्सिमम या मिनिमम, मैक्सिमाइज या मिनिमम, ये दो चीजें होती हैं। फिर आपके सब्जेक्ट्स हो गए, आप प्रॉपरली ऐसे ही लिखते हो 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15, ये फर्स्ट इक्वेशन मानोगे इसे। 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, सेकेंड इक्वेशन मानोगे। x एंड y इसको साथ में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और लगभग ये दिया ही जाएगा आपको, कई बार ट्विस्ट किया जाएगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल आगे आगे आओ, हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो यहां से हम लिखेंगे 3x प्लस 5y is equal to 15 and 5x plus 2y equal to 10। यहां बनाएंगे हम बॉक्स, आपने कुछ नोटिस किया? इक्वल लिखा है। एग्जैक्टली exactly. यानी जब इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा तो उसका नेचर इक्वालिटी नेचर होगा, पर जब रिप्रेजेंट करेंगे तो इनइक्वालिटी पे करेंगे, ठीक। ओके यहां से सॉल्व करते हो, x को 0 रखोगे तो y कितना हो गया 3, y को 0 रखते हो तो x की वैल्यू कितनी होगी 5, सेम यहाँ हाँ x जी को रखा 5, y को 0 2, ठीक है। ओके अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद इक्वेशन निकालनी है आपको, क्या कहते हैं, सॉल्यूशन शो करना है, तो ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट करेंगे, तो 0 3 यानी 1 1 2 3, ये पॉइंट रहा 1 2 हाँ जी 3 4 5, ये पॉइंट रहा, दोनों को मीट करता हुआ ये लाइन है आपकी। हाँ जी एक इसके लिए क्या हो बेटा 4 5, इस इक्वेशन का नाम लिख लो यहाँ पर 3x 5y और लेस देन इक्वल टू 15, ठीक। यहाँ ग्राफ पर बनाने नहीं बोला तो भी बनाना है। ऐसे ही बेटा, ग्राफ हर क्वेश्चन में बनाना है। बिना ग्राफ के क्वेश्चन होगा ही नहीं। अच्छा ठीक है 5 5 0 5 और 2 ये रहा, ठीक। इस इक्वेशन का नाम है 5x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 10, यही है, यस। यस
दो तीन चीजें आपको शायद पता भी होंगी। अगर ये इक्वालिटी लगा, इक्वल और दोनों चीज सिंबल लगे, तब लाइन डार्क होगी, वरना यस। डॉटेड होगी। अगर सिर्फ हाँ लेस जी। लगा या ग्रेटर लगा, ये पता है ना? हाँ जी, ये पता है। तो फिर आप जानते हैं 10th क्लास का है। अब जरा समझो, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ ये दोनों लिखने का मतलब पता है आपको क्या है? इन दोनों का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट। वो क्या डिफाइन कर रहे हाँ हैं? जी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पार्ट डिफाइन कर रहे हैं। इनको ट्रू और फॉल्स चेक कैसे करते हैं? आप प्रॉपर लिखना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है? एक्स और वाई को जीरो पुट करते हैं, क्योंकि हम हमेशा चेक किससे करते हैं? ओरिजिन से चेक करते हैं। किससे चेक करते हैं? ओरिजिन से। आप प्रॉपर ओरिजिन। लिखना, आप प्रॉपर लिखना। वी अज्यूम एक्स एंड वाई इज जीरो, एंड देन पुट, फिर चेक करना, ट्रू फॉल्स चेक करके फिर लिखना। तो ये क्या हो गया? ट्रू हो गया, तो टुवार्ड द ओरिजिन। हाँ जी। ये भी ट्रू है, टुवार्ड द ओरिजिन। दोनों का सिंबल सेम है ना बेटा, तो ट्रू हो जाएंगे, हाँ जी। है ना? और इन दोनों ने यस। बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, तो सबका जो पार्ट है कॉमन, वो ये वाला है ना। हाँ जी। तो इसी रीजन को हम बोलते हैं बाउंडेड फीजिबल रीजन। फीजिबल रीजन जरूरी नहीं हमेशा बाउंडेड फीजिबल रीजन ही आए, अनबाउंडेड फीजिबल रीजन भी आ सकता है। जैसे अगर वो फॉल्स होते दोनों, तो एरिया इधर बनता है ना, तो अनबाउंडेड फीजिबल। यस। तो हम यहाँ नाम करेंगे, बिना नेम के इसकी मजा नहीं आएगा क्वेश्चन करने में। मैंने जीरो, ए, बी, सी, डी और ई नेम ले लिया। तो मैं बाउंडेड फिजिबल रीजन के ऊपर ये मेंशन करूंगा कि ओ ए सी ई, ये क्या है? बाउंडेड फिजिबल रीजन है। क्या है बेटा? बाउंडेड फिजिबल रीजन है। ओके। ओके। तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या होंगे? कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन वो होंगे ओ ए सी ई। ठीक। तो मेरे पास ओ भी है, ओ को हम जीरो जीरो बोलते हैं। एक बात बताऊं आपको, इसे लिखा जाता है पर इसकी वैल्यू को हम मानते नहीं है, क्योंकि तो ओरिजिन है, स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं। जो मेन होगा वो ए सी ई पर चेक किया जाएगा। तो ए कितना है आपका? 03। 03। ई क्या है? 20। और 20। सी आपको निकालना है, ये आपको मैंने छोड़ दिया आपके लिए। ठीक। कैसे निकालेंगे? आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऑफ बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पॉइंट निकालेंगे। ठीक। उसके बाद करते हैं ओके। ऑन, ऑन जेड। ठीक है, जेड आपके पास दे रखा है। गिवन क्या है? गिवन है जेड। जेड क्या दे रखा है आपके पास? वो दे रखा है 5x + 3y। 5x + 3y। अब ऑन, ऑन ए को चेक करोगे 03, तो क्या लिखोगे बेटा यहाँ पर? जेड होगा 5 × 0, 3 × 3, 9 आ गया। ऑन, हाँ जी। ऑन ई 20, जेड इक्वल टू 5 × 2 +3 × 0, तो 10 हो गया। ऐसे ही आप ना ई निकालोगी, सॉरी सी निकालोगी और उसे चेक करोगे। इन सब में जिसकी जिसकी ज्यादा वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगा, जिसकी कम होगी वो मिनिमम होगा। फिर से बता दूं, ओ को कंसीडर नहीं किया जाएगा, यानी 0 0 कंसीडर नहीं करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए आप। एक एग्जाम्पल के तौर, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, ठीक है? मान लो आप ना एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक? तो ठीक है। मैन्युफैक्चरर कहता है कि भाई मुझे ना प्रोडक्शन करना है और सेल करना है, या जो भी करना है। मान लो एक्स, मान लो प्रोडक्शन, और वाई मान लो सेल करना है। तो उसकी इच्छा क्या होती है? मतलब वो प्रॉफिट कैसा चाहता है? मैक्सिमम चाहता है ना, हाँ जी। बस। तो वो अपनी प्रोडक्शन की कंडीशन को, या फिर अपने पैटर्न को, या अपनी मैथोलॉजी को, यानी अपने क्वेश्चन जैसे भी सेट करेगा,
कि वो कुछ इस तरीके से सेट करेगा कि उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, है ना, या प्रोडक्शन का ठीक है। प्रोसेस होगा या जो भी कुछ होगा, ये जो इक्वेशन तैयार की जा रही है ये इस तरह से अप्लाई की जाएंगी कि वहां प्रोडक्शन उससे ज्यादा हो। तो ज्यादा कैसे हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, यानी इस फॉर्म में हो सकता है। तो किस पॉइंट पे होगा, किस सिचुएशन में, ये फाइंड किया जाएगा। मान लो आप एक बिल्डिंग बना रही हैं, उसमें पैसा लग रहा है, तो कॉस्ट कैसा होगा, आप क्या, मिनिमम। मिनिमम। तो ये जो सिचुएशन है तो कह रहा है मिनिमम कहाँ होगा, वही पॉइंट फाइंड करना है, मैक्सिमम कहाँ होगा वही पॉइंट फाइंड करना है। तो हम अपनी प्रोडक्शन का मेन कोर वो रखेंगे, बस इतनी सी बात है। आगे बात समझे, यानी हाँ जब भी, जी। अब जैसे दवाई है, तो अब दवाई, आप मेडिसिन बना रही है, मान लो आप कोई भी दवा किसी पे काम कर रही है, तो उसमें ऐसे थोड़ी ना कि क्वेश्चन कुछ भी डाल के बनाना शुरू कर दे, नहीं, आपको उसका बहुत आइडिया होगा कि भाई जैसे मान लीजिए खांसी की दवा है, तो खांसी की दवा स्वीट होती है, तो शुगर के कंपोनेंट ज्यादा होंगे, ठीक है, यानी ओके। स्वीटनेस की तरह कम करते हैं, उसके अंदर ये केमिकल या फिर इतना अल्कोहल भी डलता है। तो आपको कुछ आइडिया हाँ होगा, जी। बिना आइडिया के थोड़ी ना आप इक्वेशन तैयार करेंगे, तो आप उसी के नियर बाई कंपोनेंट्स डाल डाल के चेक करेंगे ना। हाँ जी। तो ये वही वाली कंडीशन है। अब उसके मैक्सिमम रिजल्ट मिलने के चांसेस कहाँ है, किसके आसपास है, तो वही पॉइंट, उसी पॉइंट के ट्रिगर पॉइंट के आसपास हम मूवमेंट करते हैं। तो ये तरीका है हमारी मैथोलॉजी को इजी और मतलब इफेक्टिव बनाने के लिए। ये सारा टॉपिक ओआर का है, ऑपरेशनल रिसर्च का है, ठीक है, ओके। समझ में आया, कि और कुछ बताओ इसके बारे में, आगे समझ। आ गया। अभी क्या करेंगे आप, इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और ये पॉइंट सी निकालेंगे और यहाँ पुट करके उसकी वैल्यू निकालेंगे। चलिए शुरू हो जाइए। इन दोनों को इक्वेट कर दूं? हाँ इक्वेट कर लो, जैसे मान लो 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 है, ध्यान रखना सॉल्यूशन इक्वालिटी पे होगा। 5x प्लस 2y इक्वल टू 10 है, प्रॉपर करना, मैं जल्दबाजी में ही कर रहा हूँ, प्रॉपर मतलब उस तरीके से कर रहा हूँ। इससे मैंने 2 से किया, इससे 5 से कर दिया, तो ऊपर वाला क्या हो गया 6x। आप हाँ प्रॉपर जी। लिखेंगी, आप ऐसे नहीं करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। 25x प्लस 10 50 माइनस 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 10 ओवर माइनस कितना हो गया 19x हाँ जी। 20, ये भी माइनस का तो माइनस से माइनस कैंसिल, 20/19, इसका x क्या आ गया ओके। 20/19। नेक्स्ट, अब मुझे x पता चल गया तो किसी इक्वेशन में डाल के मैं वैल्यू निकाल लूंगा। तो 3 इंटू ट्वेंटी हाँ जी। बाई 19, हाँ 5y 15, तो 5y को यही रहने दो, ये कितना हो गया 60/19, मल्टीप्लाई करो यहाँ से, कितना आ रहा है बेटा, कितना है बेटा, फिर कर रही हूँ अभी कैलकुलेशन। 225। 225 आफ्टर डिडक्शन, हाँ जी। 225। अब 5 से काट दो इसको, कितना हो गया, y इक्वल टू 45 माइनस 19, 45। तो यहाँ से 45/19 आ गया। अब ये पॉइंट हो गया 20/19 और 40/19, तो 5 इंटू 20/19 और 3 इंटू 45/19, तो कितना हो गया 100 प्लस, ठीक है 19,
तो 235/19 करना जरा कितना आ रहा है लमसम। तो इसे मतलब अप्रॉक्स में नहीं लेके जा सकते, क्योंकि 20 और 19 तो हाँ लगभग आप ला बराबर सकते हैं, हैं, कोई तो दिक्कत नहीं। समझ। अब यहाँ एक चीज मुझे नजर आ रही है कि ये तो 10 से ऊपर है, क्योंकि 190 10 से होता हाँ है, जी। 10 से ऊपर है ना। तो अब सीधी सी बात है यस। कि ये पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये मैक्सिमम, मैक्सिमम एट टी 1945। अगर वो वैल्यू पूछता है तो बोल दो विद वैल्यू, विद वैल्यू 235। बस सॉल्व भी मत करो, मैं तो कह रहा हूँ अगर आपको पता चल जाए तो छोड़ दो यहीं पे, पूरे मार्क्स मिलेंगे ना, मार्क्स नहीं कटेंगे कि हाँ डेसिमल बनाने के मार्क्स है, ऐसा कुछ नहीं। बात समझ में आई, क्वेश्चन ओके। में नहीं आई। आ गए। अब मुझे एक क्वेश्चन और आप करके दिखाएंगे, और ना इसे प्रॉपर करेंगे। कैसे करेंगे, प्रॉपर करेंगे, ठीक। ओके। ग्राफ ग्राफ पेपर पे बनाना है। आप पे है, अभी तो नहीं है, मतलब ढूंढना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही बना दीजिए। चलो करिए बेटा।